इमॉर्टलिटी ऑफ गॉड के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सीनियर ब्रदरहुड यांडू सुप्रीम एल्डर से मिलने के लिए आया होता है और साथ में जिया लांग और काफ़ी सारे और भी डिसाइबल वहाँ पे आए होते हैं। तभी सीनियर ब्रदरहुड यांडू सुप्रीम एल्डर से कहता है कि जैसा कि डीमंस और इमॉर्टल्स के बीच में फाइट होने वाली है तो हमें और भी ज़्यादा इमॉर्टल्स की ज़रूरत होगी उन डीमन से फाइट करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि एम्परर सेक्ट से हम एक अलायंस को बना ले। इस समझौते के लिए मैं पर्सनली वहाँ पे जाना चाहता हूँ और वहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाना चाहता हूँ। और मैंने तो कुछ डिसाइबल्स से ये बात भी कर ली है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जल्दी से जल्दी एम्पेरियर सेक्ट जा करके इस अलायंस के बारे में उनसे बात करूं। हुटियांडू की बात सुन करके जियालांग और मिस फैंग केंची भी एकदम हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीनियर ब्रदर हुटियांडू यहाँ पे ऐसी बात करेंगे। अभी सुप्रीम एल्डर हुटियांडू की बात सुन करके कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम एम्पेरियर सेक्ट से क्यों समझौता करना चाहते हो और एक अलायंस बनाना चाहते हो, क्योंकि वो साउथ सी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और तुम जानते हो ना कि हमारा जो इमॉर्टल सेक्ट है टॉप पे क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कभी किसी से कोई मदद नहीं लेते हैं। अगर मैं इस बार देख पा रहा हूँ क्योंकि इस बार खतरा बहुत ही बड़ा है, तो हमें इस खतरे से खुद को और इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए हमें ज़रूर और भी सेक्ट से एक अलायंस जोड़ना होगा और सबको एक साथ होकर के इन डीमंस से फाइट करनी होगी। और तभी सुप्रीम एल्डर हुटियांडू से कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का भरोसा है कि एम्पेरियर सेक्ट हमें धोखा नहीं देगा। तभी सीनियर ब्रदर हुटियांडू कहते हैं कि सुप्रीम एल्डर, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है और मैं एम्पेरियर सेक्ट के सुप्रीम एल्डर से मिल करके उनसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी बात करूंगा और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाऊंगा। एम्पेरियर सेक्ट या कोई भी अन्य सेक्ट जिससे हम अलायंस बनाएंगे वो रूल्स को अगर ब्रेक करेगा तो हमारे सेक्ट को कम से कम लॉस होगा। ये सुनकर के सुप्रीम एल्डर सीनियर ब्रदर हुटियांडू की बात मान जाते हैं और उसे परमिशन दे देते हैं अलायंस बनाने के लिए, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देते हैं। और यहीं से इन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि गंगल अपनी बोट को चला रही होती है और साथ में फैंग यान और शॉलिंग वो दोनों कल्टीवेट करके अपनी एनर्जी को रीगेन कर रहे होते हैं। फैंग यान कल्टीवेट करके वहां से उठ के जाने लगता है। तभी शॉलिंग कहती है कि फैंग यान, मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ, आखिर तुमने एक सर्वेंट के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों लगा दिया और मुझे उस किंग पाइथन से बचाने के लिए साथ में उसके पेट में क्यों आ गए। तभी फैंग यान कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, भले ही तुम मेरी सर्वेंट हुई तो क्या हुआ, मैं अपने चाहने वालों को इस तरीके से मरने नहीं दे सकता था। इस बात को सुनकर के शॉलिंग कहती है कि मैं उस सांप के पेट में तुम्हारी वजह से ही गई थी। कह करके वो होंगी की स्वॉर्ड उठा करके उसके पैर के पास फेंक देती है और कहती है फैंग यान, ये बेकार सी स्वॉर्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से मैं उसने एक से सही से फाइट नहीं कर पाई। अगर मेरे पास मेरी असुरा स्वॉर्ड होती तो मैं उसके चिथड़े उड़ा देती, मगर तुमने मेरी स्वॉर्ड रख के मुझे ये घटिया सी स्वॉर्ड दे दी, इस स्वॉर्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी फैंग यान होंगी की स्वॉर्ड उठा करके उसके पास आ जाता है और शॉलिंग की गर्दन पे वो स्वॉर्ड रख के कहता है कि अगर दोबारा तुमने इस स्वॉर्ड को उठा करके फेंकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन को यहाँ से धड़ से अलग कर दूंगा, और ये स्वॉर्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेहतर यही होगा कि इस स्वॉर्ड की तुम रिस्पेक्ट करो और इसे सेफली अपने पास रखो। ये कह करके वो शॉलिंग को वो स्वॉर्ड दे देता है और वहां से जाने लगता है सीधा ड्रैगन गर्ल के पास। ड्रैगन गर्ल कहती है कि फैंग यान तुम कैसे हो। तभी फैंग यान कहता है फिलहाल मैं सही हूँ। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है क्या हम उस स्नेक को अब ढूंढ पाएंगे। तभी फैंग यान कहता है कि मैं उस स्नेक के पेट में गया था तो मैंने उसके पेट के अंदर अपने कुछ एसेंस को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैं उसे ट्रैक कर पा रहा हूँ। जैसा कि हमने उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया है जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार अगर वो हमें मिल गया तो वो हमसे ज़्यादा देर तक फाइट कर पाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होगा। ये सुनकर के ड्रैगन गर्ल कहती है कि भले ही वो कमज़ोर हो गया होगा मगर वो अपनी पूरी जान लगा करके हम पर अटैक करेगा, तो अगर इस बार हमें वो मिले तो हमें पूरी ताकत लगानी होगी। तभी शॉलिंग कहती है कि अगर वो मुझे इस बार दिख गया ना तो मैं उसके चिथड़े उड़ा दूंगी, मगर बदले में तुम मुझसे ये बेकार से स्वॉर्ड लेकर के मेरी असुरा स्वॉर्ड मुझे दे दो, तभी मैं उस स्नेक से फाइट करूंगी। तभी फैंग यान उसे घूरने लगता है जिसकी वजह से शॉलिंग वहाँ पे शांत हो जाती है। अभी फैंग यान ड्रैगन गर्ल को इशारा करता है स्नेक की ओर चलने के लिए और ड्रैगन गर्ल भी अपनी बोट की पावर को बढ़ाने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपनी बोट की पावर को बढ़ा करके फैंग यान जिस डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहा होता है उस डायरेक्शन में जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं फैंग यान कहता है कि इस बार मैं उस स्नेक को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। और यही सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि इन्वी और उसकी टीम बोट से एक आइसलैंड पे आ जाती है जिसका नाम होता है स्लीपलेस आइसलैंड, और ये जो आइसलैंड होता है वो शॉलिंग का
किंगडम होता है और तभी वो लोग बोट से बाहर उतरते हैं और किन्वी वहाँ का नज़ारा देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसने ऐसा नज़ारा आज तक अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। तभी शॉलिंग कहता है कि ये जो मेरा आइसलैंड है ना, ये कभी नहीं सोता है। ये रात और दिन हमेशा चलता ही रहता है और यहाँ पे कभी सुबह नहीं होती है। ये बात सुन कर के किन्वी एकदम हैरान हो जाती है, कहती है कि आखिर ये कैसी जगह है जहाँ पे यहाँ पे सुबह नहीं होती है। तभी शाओलिंग के पास 2 बंदे आते हैं और उसे ग्रीट करके कहते हैं कि यंग मास्टर आप आ गए। तभी शाओलिंग कहता है कि जल्दी से जाके मेरे फादर को बता दो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और वो मेरे वेलकम के लिए रेडी हो जाएं। और तभी वो दोनों उसके फादर के पास जाने लगते हैं और तभी किन्वी को शाओलिंग पूरा पैलेस घुमाने लगता है। तभी नानतियांग शाओलिंग को तंग कसते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा, ये पैलेस तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मगर इसमें एक कल्टीवेटर ऐसा है जिसके पास तो पावर ही नहीं है और वो लोगों से पिटता फिरता है। इस बात को सुन कर के जियांग भी वहाँ पे हंसने लगता है, मगर जियांग वहाँ की सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और शाओलिंग के पैलेस की और भी ज़्यादा वाहवाही करने लगता है, जिसकी वजह से शाओलिंग कहता है कि ये जो मेरा पैलेस है ना, वो मेरे मॉम डैड ने मिल के बनाया हुआ है और जो मेरी मॉम है वो यहाँ की गॉड हैं, क्योंकि मेरी मॉम लिंग लॉन्ग पैराडाइज की एक डिसाइबल है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग मेरी मॉम को गॉडेस बोलते हैं। सुन करके नानतियांग फिर से बोलता है, गॉडेस का बेटा एक नंबर का निठल्ला। इस बात को सुनकर के शाओलिंग वहाँ पे भड़क जाता है, मगर वो खुद को वहाँ पे शांत करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग शाओलिंग के फादर के पास आ जाते हैं और तभी शाओलिंग के फादर अपने किंगडम से बाहर आकर के अपने बेटे का वेलकम करते हैं और कहते हैं मानना पड़ेगा बेटा, मैं तुम्हें इतने साल बाद देख रहा हूँ, तुम बिल्कुल बदल गए हो और क्या बात है, तुम अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर के आए हो। तभी शाओलिंग नानतियांग, जियांग और किन्वी का इंट्रोडक्शन कराने लगता है और जब किन्वी का नाम लेता है तो वो कहता है कि ये किंची की छोटी बहन है। शाओलिंग के फादर कहते हैं अच्छा ये किंची की छोटी बहन है। इस चीज़ को कह करके वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं शाओलिंग तुम इसी की बात किया करते थे ना। तो शाओलिंग भी कहता है यस फादर और तभी किन्वी उसके फादर को ग्रीट करती है और उसके फादर उन लोगों का वेलकम करने के लिए अपने पैलेस में लेके जाने लगते हैं। तभी किन्वी कहती है कि शाओलिंग तुम्हें आखिर मेरी बड़ी बहन का नाम लेने की क्या ज़रूरत थी, मेरी भी कोई पहचान है। तभी शाओलिंग कहता है अरे भाई मैंने तो एवी ले लिया था और ये कह करके वो वहाँ से गुस्सा के जाने लगती है और तभी शाओलिंग के फादर सबको लेकर के अपने पैलेस में आ जाते हैं और सबको बैठने के लिए बोलते हैं। तभी नानतियांग शाओलिंग के फादर को कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए यहाँ पे समय निकाला और हमारा वेलकम करने के लिए आप खुद पर्सनली यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। इस बात को सुन करके शाओलिंग 2 सेकंड के लिए शॉक हो जाता है और कहता है ये नानतियांग को क्या हो गया है। तभी शाओलिंग के फादर नानतियांग को वहाँ पे बैठने के लिए बोलते हैं और खुद भी जाकर के चेयर पे बैठ जाते हैं और नानतियांग भी अपनी जगह पे जाकर के बैठ जाता है। तभी शाओलिंग के फादर शाओलिंग से कहते हैं कि आखिर तुम इतनी जल्दी अचानक से क्यों आ गए, क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तभी शाओलिंग कहता है कि नहीं फादर, बस हम लोग टर्टल आइलैंड की ओर जाना चाहते हैं और साथ में गुसू आइलैंड की ओर भी, क्योंकि हमें कुछ ट्रेजर्स को वहां से कलेक्ट करना है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे। इस बात को सुन करके शाओलिंग के फादर शाओलिंग से कहते हैं कि क्यों ना तुम लोग भी हमारे साथ ही ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हम लोग भी गुसू आइलैंड की ओर जा रहे हैं और वहाँ से कुछ ट्रेजर्स के खोज में। इस बात को सुन करके नानतियांग कहता है कि मैंने सुना है फैंग यान भी वहाँ पे जाने वाला है। और तभी शाओलिंग के फादर कहते हैं कि आखिर ये फैंग यान है कौन। और तभी नानतियांग कहता है फैंग यान वही है जिसने आपके बेटे को धोया था और कंपटीशन के दौरान उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। इस बात को सुन करके शाओलिंग के फादर शाओलिंग से सवाल जवाब करने लगते हैं और आप पूछते हैं कि आखिर ये फैंग यान कौन है। और तभी शाओलिंग नानतियांग को घूरने लगता है और तभी शाओलिंग को बचाने के लिए किन्वी बीच में आ जाती है और कहती है कि सीनियर फैंग यान मेरे सेक्ट का एक नौकर था और मेरी सिस्टर ने उस पर रहम खा करके उसे डिसाइबल बना दिया और वो पता नहीं कैसे सुपर नेचुरल रेलम पे पहुंच गया और उसके पास कई सारे मिस्टीरियस डिवाइन वेपन है, जिसकी वजह से वो शाओलिंग को हरा पाया था कंपटीशन में। और वो एक काफ़ी घमंडी और बदतमीज़ लड़का है, आप उसे ज़रूर सबक सिखाइएगा। और इस बात को सुनकर के शाओलिंग भी किन्वी की हाँ में हाँ मिलाता है और तभी शाओलिंग का फादर वहाँ पे भड़क जाता है और कहता है कि मेरे बेटे को उसने हार्म करने की कोशिश कैसे की, मैं उसे यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अगर वो भी गुसू आइसलैंड की ओर गया होगा और रास्ते में मिला तो हम सब उसे जान से मार देंगे। इस बात को सुनकर के शाओलिंग और नानतियांग सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तभी शाओलिंग का फादर बोलता है कि आज यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी सेरेमनी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी उस सेरेमनी को ज्वाइन करो। इस सेरेमनी
कॉलोनी में कई सारे सी सेक्ट के मास्टर आने वाले हैं, तो तुम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इस बात को सुन कर के शॉलिंग वहाँ पे तुरंत रेडी हो जाता है और कहता है कि फादर मैं ज़रूर आपकी इस सेरेमनी में अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन होऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो सेरेमनी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे शॉलिंग के फादर सारे के सारे गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं और सब कोई बारी बारी अपने बारे में वहाँ पे बता रहा होता है। कोई साउथ सी का मास्टर होता है तो कोई नॉर्थ सी का। अभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस से बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम हमें नहीं बताया जाता है, बस उसे किसी लुटेरे के नाम से डिनोट किया जाता है। वो बंदा वहाँ पे जैसा ही आता है, यहाँ पे शॉलिंग के फादर का मुंह उतर जाता है। तभी वो बंदा एक बड़े से बॉक्स को लेकर के आता है और कहता है कि क्या बात है, इस स्लीपलेस आइसलैंड में पार्टी हो रही है और मुझे किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। तभी वहाँ पे बैठे हुए सारे लोग उसको बुरा भला बोलने लगते हैं, मगर वो एक नंबर का ढीठ आगे बढ़ता है और कहता है कि आप लोग मेरे बिना कैसे कोई पार्टी कर सकते हैं, मैं भी आप लोग के सी कॉन्टिनेंट का एक एल्डर हूँ। इस बात को सुन करके शॉलिंग के फादर कहते हैं जब आप यहाँ पे आ ही चुके हैं तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और वो गुस्से में एक वाइन की बोतल उठा करके उसकी तरफ फेंक देते हैं। वो बंदा उस वाइन की बोतल को पकड़ के वहाँ पे गटकने आता है और उस वाइन की बोतल को पीने के बाद बड़े मज़े से उठा करके उस वाइन की बोतल को सीधा शॉलिंग के फादर के पैर के पास फेंक देता है। और यहाँ पे शॉलिंग के फादर एकदम भड़क जाते हैं उसकी इस हरकत को देख करके, मगर वो वहाँ पे शांत रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कई सारे गेस्ट आए थे और वो इस पार्टी को ख़राब नहीं करना चाहते थे। और वो अपने गुस्से को पी करके वहाँ शांत बैठ जाते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि क्या बात है, आप लग रहा है गुस्सा गए हैं मेरी इस हरकत से। अरे वो जो बोतल थी ना वो मेरे हाथ से सरक गई थी और कुछ भी नहीं। और तभी वो बंदा कहता है कि आप लोग एक बार मुझे भी तो इनवाइट कर ही सकते थे ना। तभी शॉलिंग के फादर कहते हैं कि मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से तुम्हारा नाम निकल गया था। तभी वो बंदा कहता है कि नाम निकल गया था, मैं कोई ऐसा भी इंसान नहीं हूँ, कह करके वो वहाँ पे हंसने लगता है। और तभी वहाँ पे एक सिपाही आता है और वो कहता है कि माय लॉर्ड, आपके जो वीआईपी गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, तो क्या मैं उन्हें लेकर के आ जाऊँ। तभी शॉलिंग के फादर कहते हैं कि हाँ, उन्हें लेकर के अंदर आ जाओ। तभी वो बंदा कहता है क्या बात है, यहाँ पे वीआईपी गेस्ट भी आ रहे हैं, मगर मुझे तो इनवाइट करने के लिए आप लोगों की सांस फूल रही थी। और यहाँ पे शॉलिंग के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी बोतल को क्रश कर देते हैं। और ये देख करके नानत्यान कहता है क्या बात है, आज इस साउथ सी में हमें एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा और ये लोग हमारा काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन भी करेंगे। और यही सीन शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन गर्ल फैंगयान उस स्नेक किंग को ढूंढते ढूंढते सी के एकदम दूसरे छोर पे आ जाते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि यहाँ पे सुबह से रात हो गई मगर अभी भी वो स्नेक हमें कहीं पे भी नहीं मिला। तभी शॉलिंग कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि वो हमारे बहुत ही करीब है, तो बेहतर ये होगा कि हम लोग उसे ढूंढते रहें। और तभी फैंगयान का ड्रैगन कहता है कि मैं उस स्नेक किंग के ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ और वो उस पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है। और वो लोग भी जल्दी से उस पहाड़ के पीछे जाने लगते हैं। तभी फैंगयान कहता है सबको अलर्ट हो जाए क्योंकि जो उसका ऑरा है स्नेक किंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। और तभी फैंगयान कहता है कि अपने चारों ओर देखो, नजर दौड़ाओ कि आखिर वो कहाँ पे है। और तभी फैंगयान कहता है कि सब के सब तैयार हो जाओ, वो हमारे बेहद करीब है। और तभी फैंगयान की नज़र पड़ जाती है उस जाइंट से स्नेक किंग के ऊपर। वो पहाड़ के बीच में बैठ करके अपनी इंजरी को हील कर रहा होता है। तभी फैंगयान कहता है कि यही सही वक्त होगा। तभी शॉलिंग कहती है क्या बात है, वो हमें फिर से मिल गया, तुम प्लीज़ मुझे अब मेरी असुरा स्वॉर्ड दे दो जिससे मैं उसके ऊपर जा करके अटैक करूं और उसके चित्र उड़ा दूं। फैंगयान कहता है कि इस बार तुम उसके पेट का निवाला मत बन जाना शॉलिंग। और तभी ड्रैगन गर्ल से कहता है कि ड्रैगन गर्ल तुम उसके ऊपर ईस्ट की तरफ से अटैक करना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। और शॉलिंग से कहता है कि शॉलिंग तुम उसके ऊपर वेस्ट की तरफ से अटैक करना और मैं उस ड्रैगन के ऊपर सीधा सामने से अटैक करूंगा। ये सुनकर के शॉलिंग और ड्रैगन गर्ल वो सब के सब रेडी हो जाते हैं और ये प्लान भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वो लोग अलग अलग डायरेक्शन से उस स्नेक किंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी फैंगयान उस स्नेक किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और तुरंत अपने वुल्फ डीमन आर्मर को वहां पे पहन करके उस स्नेक किंग के ऊपर कई सारे मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक करता है। रिटर्न में भी वो स्नेक किंग कई सारे साउंड अटैक फैंगयान के ऊपर करता है जिसकी वजह से फैंगयान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है उससे फाइट करने में। और तभी हम देखते हैं फैंगयान को एक अटैक लग जाता है
जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर जा कर के गिरता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और जो उसका वुल्फ आर्मर होता है भी वहाँ पे गायब हो जाता है। और अगर वुल्फ आर्मर उसके पास नहीं होता तो पक्का फैंग यान की हड्डियाँ टूट चुकी होती हैं और तभी ड्रैगन गर्ल उस स्नेक किंग के नीचे जा कर के एक आइस से अटैक कर देती है, की वजह से उस स्नेक किंग को काफ़ी तकलीफ तो होती है। तभी फैंग यान वहाँ पे बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और उस स्नेक किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चाहने लगता है। तभी वो देखता है कि उस स्नेक किंग से हाउलिंग फाइट कर रही है और तभी फैंग यान भी अपनी असुरा स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके उससे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस स्नेक किंग को काफ़ी तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे तड़पने लगता है। और इसी की वजह से उसकी जो टेल होती है वो शॉलिंग को लग जाती है और शॉलिंग पहाड़ में जाकर के धंस जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। और ये देख कर के वो स्नेक किंग शॉलिंग को फिर से खाने जा रहा होता है और तभी फैंग यान इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और वो भी जल्दी से जा कर के शॉलिंग को बचाने चला जाता है और वो उस स्नेक के आने से पहले ही शॉलिंग को बचा करके हवा में फ्लाई करने लगता है। और तभी वो स्नेक किंग अपनी सक्शन पावर से उन दोनों को फिर से अपने मुंह के अंदर खींचने लगता है। ये देख करके ड्रैगन गर्ल तुरंत अपने आइस ड्रैगन से उस स्नेक किंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो जो स्नेक किंग होता है वो पानी में फिर से गिर जाता है और यहाँ पे शाओलिंग और फैंग यान की बाल बाल जान फिर से बचती है। ड्रैगन गर्ल उस स्नेक किंग का रास्ता रोकने लगती है क्योंकि वो वहां से भाग रहा होता है और वो आइस बैरियर बना के काफी कोशिश करती है उसे रोकने की, मगर वो उसे रोक नहीं पाती है। और तभी फैंग यान और शॉलिंग भी उस पहाड़ से नीचे आ जाते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। तभी शॉलिंग कहती है हम सब ठीक है, मगर वो स्नेक यहाँ से भाग गया। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि हम उसे फिर से ढूंढ लेंगे और तभी फैंग यान कहता है कि हाँ, इस बार हमने उसे थोड़ा और इंजर्ड कर दिया, मगर हमें अगली बार और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा और एक टीम वर्क की तरह उससे फाइट करनी होगी और एक साथ अटैक करना होगा, वरना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और ढेर सारा प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और कीप सपोर्टिंग।